ना ईशा की नमाज़ पढ़ी है, ज़िक्र-ओ-अस्कार किया, वो सोया, और एक बंदा जो ड्रामे फिल्में देख के, रील देख के वो सोया, दोनों में क्या फ़र्क है। अब देखें ना कि एक बंदा फिल्में ड्रामे देख रहा है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की उरयानी उसकी बदनिगाही भी हो रही है, उरयानी रील भी देख रहा है, उरयानी फिल्में भी देख रहा है, और फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले भी जो सुन रहा है उसको उस टाइम तो मज़ा आ रहा होता है, लज्जत आ रही होती है, बड़ा वो खुश हो रहा होता है कि लो जी आज जो है ना फ्रेश हो गए, ये इसने मुझे ना इतना हंसा दिया, इतना मुझे इसने कहा। तो देखें ये चीज़ें जो होती हैं ना, यही इंसान के लिए तबाही और बर्बादी का है। यहाँ पर तबाही बर्बादी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनके बहुत इतने हालात ख़राब हो जाते हैं, तो वसवसे इतने आते हैं, ख्यालात आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, तो वो बंदा परेशान हो रहा था कि मैं ना दिन में सुकून है ना रात में सुकून है, क्योंकि शैतान के हत्थे चढ़ चुका होता है, उसको इतने वसवसे आते हैं, इतने ख्यालात आते हैं, तो वो बंदा परेशान होता है, कहता है कि जी मैं ज़िक्र पे बैठूं तो ये मुझे वसवसे नहीं छोड़ते, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा होता हूँ तो ये वसवसे नहीं बंद होते, इतने ख्यालात आते हैं। अब मैं अलहम्द शरीफ पढ़ रहा हूँ और मेरे ख्याल में आ रहा है कि ये मैं मकसद है कि कितने बुरे बुरे ख्याल आते हैं, इतने गंदे गंदे ख्यालात आ रहे हैं, और फिर जो मैंने मकसद है कि रुकू में गया हूँ तो भी इसी तरह सुजूद, यही सारी यानी कि नमाज वो उसकी सोचो ख्यालात में वसवसों में गुजर जाती है, और वो बंदा परेशान होता है। बजाय हमें नमाज पढ़ने के बाद राहत मिले, सुकून मिले, सुकून नहीं मिलता, हम परेशान हो जाते हैं, हमारे जहन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और हमें जहनी कोफ्त होना शुरू हो जाती है, और हम ये सोचते कि यार मैं नमाज के लिए आया था, अपने कल्बी सुकून के लिए आया था, रूह को सुकून देने के लिए आया था, और मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो देखें सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट सीधी सी बात करूँगा। एक बंदा नमाज पढ़कर सोता है, ज़िक्र-ओ-अस्कार करके सोता है, उसकी ज़िंदगी, और एक बंदा जो फिल्में ड्रामे देख के और यानी और बदनिगाही देख के सोता है। देखिए जो बदनिगाही करके सोता है, जो बदनिगाही करता है और रील ड्रामे देख के सोता है, आप बताएं उसके ख्वाब अच्छे होंगे? उसके ख्वाब में, ठीक है ना, उसके ख्वाब में मदीना शरीफ आएगा, उसके ख्वाब में हरम पाक आएगा, उसके ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे? नहीं आएंगे। उस बंदे की कैफियत तो देखे ना। अब वो ड्रामे देख के सोच रहा है और वो फिल्में देख के सो रहा है, वो मकसद है कि और बदनिगाही करके और यानी देख के सो रहा है, तो उसको कैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में आएंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि लो जी अब ये हम करके फिर देखें, यही यहाँ पर हमारी ख़राबी शुरू हो जाती है, यहाँ पर ही हमें मसले मसाइल का सामना शुरू हो जाता है। शैतान के हत्थे चढ़ चुके हैं, शैतान के शिकंजे में फंस गए हैं, तो शैतान ने हमें घेर लिया है। मिसाल के तौर पे अब फिल्में ड्रामे देखें, हमारा जहन उस तरफ चले गया और हमारे गलत सोच की तरफ, हमारा ब्रेन जो नेगेटिव एक्टिविटी की तरफ चले गया, उसने बुरे ख्यालात सोचना शुरू कर दिए, वसवसे आना शुरू हो गए, और रात को जब वो सोएगा तो सारी रात वो बेचैनी और इज़्तिराब में होगा, उसको बिल्कुल भी सुकून नहीं होगा, ठीक है ना। सारी रात उसने काम किया, सारी रात उसने अपने मामला देखे, रात को जब सोएगा फिल्में ड्रामे देख के, मुरयानी देख के, बदनिगाही देख के, तो वो सारी रात भी उसकी इसी तरह गुजरेगी, एक पल एक सेकंड उसको सुकून नहीं मिलेगा। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे जो कह लो कि उसकी फीलिंग होती है, अगर हमने अच्छा खाना खाया है, हमने उम्मीदा खाना खाया है, बहुत प्यारा खाना खाया है, बड़ा लजीज था, बड़ा अच्छा था, तो जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारे तासुरात भी अच्छे होते हैं, हमारी फीलिंग भी अच्छी होती है, हमारा पेट भी अच्छा होता है, हमारे दिल दिमाग भी अच्छा होता है। लेकिन जब हम खाना अच्छा नहीं खाते तो फिर हम अजीब सी कैफियत में होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह हम रात को जब फिल्में ड्रामे देखेंगे, फिल्में ड्रामे देख के और यानी देख के सोएंगे, तो क्या रात को हमारा सारी रात अच्छी गुजरेगी? बिल्कुल भी नहीं अच्छी गुजरेगी, सुकून की नींद नहीं होगी, और वरना सारी रात जो है ना वो मुख्तलिफ़ ख्वाब देखता रहेगा, मुख्तलिफ़ वसवसे आते रहेंगे, ख्वाब आते रहेंगे, जिन भूत आएंगे, चुड़ैलें आएंगी, शैतान उसको सारी रात घुमाता रहेगा, सारी रात घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा। सुबह वो नमाज के टाइम नहीं उठ पाएगा, क्योंकि शैतान को जब उसने सोया है तो वो उसने क्या किया, ड्रामे देखें, फिल्में देखें, तो अब वो सुबह कैसे उठेगा भाई नमाज के लिए, ठीक है ना। शैतान उसको उठने नहीं देगा,
वो अगर अलार्म भी लगा लेता है, ठीक है ना, अगर उसको कोई उठा भी देता है तो वो फिर शैतान उसको थपकी देगा, लोरी देगा, भाई सो जा तू, तेरा काम नहीं है नमाज के लिए, तू मेरा साथी है, ठीक है ना। तो फिर वो क्या करेगा, वो सो जाएगा, उठेगा 9 बजे 10 बजे उठेगा, 10 बजे उठ के बंदा, अब वो फिर उसकी कैफियत वही होगी, वो बिल्कुल बेजार होगा और उसका जहन सुकून में नहीं होगा, उसका दिमाग सुकून में नहीं होगा, उसका पूरी बॉडी जो है ना वो कह लो कि उसमें पेन हो रही होगी, दर्द हो रहा होगा और वो अजीब कैफियत होती है उसकी, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आप देखें कि एक बंदा ईशा की नमाज़ पढ़ता है, ईशा की नमाज़ पढ़ के अब वो फजर की नमाज के लिए जब नियत करता है कि मैंने उठना है, तो सारी रात उसकी इबादत में गुजरती है, सारी रात उसको ज़िक्र उसकार नवाफिल का सवाब मिलता है, सारी रात वो कह लो कि उसकी ज़िक्र में गुजर रही होती है। और सारी रात जब वो सोएगा उसको ख्वाब भी अच्छे आएंगे, औलिया कराम उसके ख्वाब में आएंगे, मदीना शरीफ उसकी ख्वाब में आएगा, हरम पाक उसकी ख्वाब में आएगा, ठीक है ना। उसकी ख्वाब अच्छे होंगे, उसके कह लो कि उसका ब्रेन भी सुकून में होगा, उसका जिस्म भी सुकून में होगा और वो खुद भी सुकून में होगा। अब उसको रात को जब देखे ना, वो नमाज ईशा की पढ़ी है, ज़िक्र उसकार करके सोया, आयतुल कुर्सी पढ़ के उसने सोया, तो अब उसके जब उसने आयतुल कुर्सी पढ़ ली है तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकतों से उसका पूरा जिस्म हिफाजत में आ गया, ठीक है ना। सर के बालों से लेके पाँव तक वो पूरा हिफाजत में है, शैतान से महफूज है, वो सारी रात खुश हो के सोए, बेफिक्र हो के सोए, उसको कुछ भी फिक्र नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने नमाज पढ़ी है, ज़िक्र किया, आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम करके सो गया। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ख्वाब आएंगे, आका करीम यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे, इसकी ख्वाब में आका करीम आएंगे, क्यों कि उसने काम ही वो किया है, उसने राब्ता ही वहाँ किया है, उसने सोते हुए मदीना शरीफ का ख्याल रखा है, यानी कि उसने अपने ब्रेन में, अपने सोच में उसने मदीना शरीफ सोचा है, सोते हुए उसका कह लो कि उसने उसका तसव्वुर किया है, मदीना शरीफ का तसव्वुर किया, हरम पाक का तसव्वुर किया। जब वो हरम पाक का तसव्वुर करेगा, मदीना शरीफ का तसव्वुर करके वो सोएगा, तो फिर आप देखें ना कि आका करीम शफ़क़त फरमाएंगे, मेहरबानी कर देंगे, अपने करम अपनी शफ़क़तों से, मोहब्बतों से वो तशरीफ़ ले आएंगे, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले के आएंगे, ठीक है ना, शिफात फरमाएंगे, उस बंदे को जो है ना वो जन्नत की बिशारत भी दे देंगे, क्योंकि वो किसका साथी है, अल्लाह का साथी है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कर रहा है, ठीक है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत कर रहा है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते करते वो सोया है, तो क्या है कि फिर उसको हर चीज़ मिलेगी, बरकतें भी मिलेगी, रूहानियत भी मिलेगी। तो आका करीम इस शख्स के ख्वाब में तशरीफ़ लेके आएंगे, ठीक है ना, उस बंदे के ख्वाब में नहीं आएंगे जो बदनिगाही करके सोया, बुरे काम करके सोया, टिकटॉक गेम खेल के, रील खेल के और पबजी खेल के सोया, वो कभी भी उसके ख्वाब में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो सारी रात वो बंदा सुकून से सोता है, सुबह फजर की नमाज के टाइम जब उठेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आँख भी खुलेगी, नमाज भी पढ़ेगा और वो अल्लाह का ज़िक्र भी करेगा। तो यहाँ पर ये मामलात होते हैं कि जैसी नीयत है वैसा ही हमें उसको फल मिलना है, वैसे ही उसका समर मिलना है। जब हमने मकसद है कि सारी रात ज़िक्र में हमारी गुजर गई है, हमने ज़िक्र नहीं किया, हम सो गए, लेकिन हम ईशा की नमाज़ पढ़ी है, हमने ईशा की नमाज़ पढ़ के जब सोए हैं तो सुबह की नमाज तक हमारा ज़िक्र ही ज़िक्र है, इबादत ही इबादत है, नवाफली नवाफिल है। और सुबह जब हम उठें, नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के हमने अल्लाह का ज़िक्र किया है तो हमें उसकी बरकतें मिली हैं। और अब ये देखें ना कि जब हमने अल्लाह का ज़िक्र किया सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद फिर हमने चाश्त और इशराक पढ़ी है, उसके बाद हम कोई भी काम करेंगे कामयाबी है। मिसाल के तौर पे हम जॉब करते हैं, अब जॉब पे बंदा जाता है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कामयाबी है। अगर वो अपना बिज़नेस कर रहा है, अपना काम कर रहा है, अपने मामलात को चला रहा है,